अतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समीशीलां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर् निर्मायस्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। त्वमेव सर्वं मम देवदेवो त्वमेव सर्वं मम मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद
केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। ओ श्याम श्याम बोल प्यारे, श्याम श्याम बोल। श्याम श्याम बोल प्यारे, श्याम श्याम बोल। राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल। श्यामा श्याम बोल प्यारे, श्यामा श्याम बोल। श्यामा श्याम बोल प्यारे, श्यामा श्याम बोल। जय मुकुंद माधव गोविंद बोल। माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। राम राम बोल, सीता राम बोल। राम राम बोल, सीता राम बोल। सीता राम बोल प्यारे, राधे श्याम बोल। सीता राम बोल प्यारे, राधे श्याम बोल। जय मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि केशव माधव हरि 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 अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जय श्री कृष्ण।
श्रीमद् भगवद गीता आज के इस पावन सत्संग में हमारा श्री कृष्ण की वाणी का चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखो, कोई सस्ती चीज होती है ना, तो वो सबको दे दी जाती है, और महंगी हो तो वो कम व्यक्तियों को ही मिलती है, और कहीं अमूल्य हो तो भगवान चुने चुने व्यक्तियों को वो चीज, वो वस्तु, वो पदार्थ प्रदान करते हैं। इस दुनिया में पृथ्वी के जितने भी भोग हैं, संपत्ति हैं, घर, मकान, जायदाद, जेवर, मान, प्रतिष्ठा, सब, इन सब से ज्यादा वैल्यू स्वर्ग के सुख की है। जो रूप पृथ्वी पर है उससे 1000 गुना रूप स्वर्ग में है। जो संपत्ति, भोग पृथ्वी पर है उससे 1000 गुना भोग, वैभव स्वर्ग में है। तो पृथ्वी के सुखों में जितना सुख है उससे ज्यादा सुख स्वर्ग के सुखों में है। इसलिए जर्नल व्यक्ति जब कोई देहावसान होता है तो जर्नली कह देते हैं स्वर्गवासी। और जितना सुख स्वर्ग के वैभव में है उससे 1000 गुना सुख की अनुभूति मोक्ष में है। आप लोग ध्यान से समझेंगे, पृथ्वी के संपूर्ण सुख एक साथ मिल जाए तो वो स्वर्ग के सुख की बराबरी नहीं कर सकते, और स्वर्ग का संपूर्ण सुख मिल जावे तो वो मोक्ष सुख का बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन पृथ्वी के सभी सुख, स्वर्ग के सभी सुख और मोक्ष का सुख, इन तीनों को मिला दो तो ये तीनों सुख मिलकर के सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग तूल न तागी सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो ये बात हमने अपने मन से तो नहीं कही, जो शास्त्रीय बात है वो हमने आपको निवेदन की। तो सत्संग का सुख हमारे घर में जो फैक्ट्री है, गाड़ी है, दुकान है,
धन है, ज्वेलरी है, बैंक बैलेंस है, या परिवार के जो व्यक्ति हैं, पत्नी है, पति है, पुत्र है, संतान है, मित्र है, हम और आप इनमें ही तो सुख को ढूंढते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और वो सुख चाहने के लिए दौड़ता किसकी ओर है? वस्तु और व्यक्ति की ओर। लेकिन जितना प्रयास करता है, जितना संग्रह करता है, वो संग्रह उतना ही उसके लिए दुख का कारण बनता चला जाता है। संसार के सभी संबंध, संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो अनुभव में नहीं आता, क्योंकि अटैचमेंट संसार में इतना ज्यादा हो गया है कि हमारी बुद्धि ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती कि हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं या हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, इनमें सुख नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब सत्संग कानों के द्वारा हृदय में जाता है और हृदय में मन, बुद्धि, आत्मा को जब वो बार बार चैतन्यता प्रदान करता है, तब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में, हमारे मन में स्थिर होता है। संसार कामना के कारण है। बार बार जन्म और मृत्यु क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी कामनाएं जुड़ी हुई हैं और उन्हीं कामना की पूर्ति के लिए घर से लेकर और देवी देवताओं तक का संबंध है। वेद कहता है संसार में किसी का किसी से कोई प्रेम है नहीं। दुनिया में जहां जहां प्रेम का वर्णन किया गया है, वेद वर्णन करता है वहां प्रेम नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति का नाम प्रेम है। नवा अरे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रम प्रियम भवति। वेद कहता है हमें पुत्र चाहिए। संसार में पुत्र हो जावे, किसके लिए चाहिए? बेटे के लिए बेटे से प्रेम नहीं है। बेटे में जो प्रेम है वो इसलिए है आत्मनस्तु कामाय, हमारे कामनाओं की पूर्ति के लिए बेटे में प्रेम है। हमने ऐसे अनेक घर देखे हैं जहां पहले जाते तो माता पिता बुजुर्ग बच्चे को लाते और कहते महाराज इसे आशीर्वाद दो, और जब समय व्यतीत हुआ और जब वही पुत्र न दिखा और हमने उनसे पूछा कि आपके पुत्र कहां हैं, तो कहते महाराज उसका तो नाम मत लो। कहां गया प्रेम? नवारे पत्नी कामाय पत्नी प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रियो भवति। माता पिता का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, पिता पुत्र का प्रेम है, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक देखो तो प्रेम किसका है? स्त्री पुरुष का प्रेम है। वेद कहता है पुरुष जो स्त्री से प्रेम करता है वो पत्नी से पत्नी के लिए प्रेम नहीं है। आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रियो भवति। जब तक पत्नी अपने पति की कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, तब तक वह पत्नी प्रिय है, तब तक वह पति प्रिय है, जब तक कि वो कामनाओं की पूर्ति कर रही है। और जैसे ही पत्नी ने पति की इच्छाओं को पूर्ण न किया, पति ने पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया, वो संबंध टूट जाते हैं। कहां गया प्रेम?
वेद कहता है आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रियो भवति। इस संसार में जितने भी संबंध हैं वो अपने लिए हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम। अब संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो यदि हमारे अनुकूल हैं तो वो प्रिय है, और हमारे प्रतिकूल हैं तो हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है। मन में कामना आती है, कामना के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, परिवार बनाते हैं, और जब अपने बल से भी न हो पावे तो फिर देवी देवताओं की उपासना करते हैं। अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। किसी ने कहा भैया कोई काम करो, बोले काम करें, विघ्न आता है, बोले कोई बात नहीं, गणपति की उपासना करो। गणेश जी की उपासना की, धूप दीप नैवेद्य सिंदूर सब चढ़ाया, काम पूरा नहीं हुआ, मन में दुविधा आ गई, अरे इतने दिन से पूज रहे हैं लेकिन काम हुआ नहीं। दूसरे व्यक्ति मिले, अरे बोले गणेश जी की पूजा कर रहे हो, अरे वो क्या, उसके बाप की पूजा करो। अब उसने गणेश जी को उठाया, ऊपर रख दिया। अब नीचे शंकर जी और पार्वती जी आ गई। अब वो धूप दीप नैवेद्य दिनों तक कर रहा है, लेकिन एक दिन हुआ क्या, जो धूप बत्ती जलाई गई उसका जो सुगंधित धुआं उड़ा, तो उस धुएं पर नजर गई। धुआं उड़ते 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 सीधा ऊपर जा रहा था। देखा तो उस धुएं की जो गति थी वो गणेश जी की सूंड से टकरा रही थी। अब जो भजन करने वाला साधक था उसे क्रोध आया, लो काम कुछ करना नहीं है, सुगंधी लेने को तैयार है। उसने कॉटन ली, रुई, और गणेश जी की सूंड में उस रुई को लगा दिया, ये सुगंधी नहीं देंगे। और जैसे ही उसने गणेश जी की नाव सूंड में, नासिका में वो कॉटन लगाई, संत कहते हैं गणेश जी प्रकट हो गए। अब जब गणेश जी को देखा तो भगत डर गया। बोले महाराज आप? बोले हम। तो बोले जब मैंने आपको लड्डू का भोग लगाया, पंचामृत किया, आरती उतारी, तब तो तुम आए नहीं, और जब आप तुम्हारी नाक को बंद किया गया तो क्या तुम्हारी श्वास घुटे, तब आप आए? गणेश जी ने कहा बेटा ऐसा नहीं है, पहले तूने मुझे मिट्टी की मूर्ति समझा, किसी ने बताया तू मिट्टी की मूर्ति लेकर के आया, पूजा करने लगा, लेकिन करते 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 आज तेरे मन में ये आया कि ये गणेश जी मेरी सुगंधी को ले रहे हैं। जैसे ही तेरे मन में ये आया कि मैं हूं, गणेश है, मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। ये ही बात समझने की। हम कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग जगह जगह भटकते हैं। कामनाएं पूरी हो भी जावे तो एक काम पूरा हुआ तो दूसरा काम प्रकट हो जाता है। कैसे? शास्त्र कहता है जिस प्रकार समुद्र में एक के बाद दूसरी तरंग आती है, लेकिन वो तरंग शांत नहीं होती, उसी प्रकार मन रूपी समुद्र में भी इच्छाएं रूपी तरंग एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी निरंतर आती रहती है, और इन कामनाओं का अंत नहीं होता। और इन्हीं कामनाओं के कारण हम जगह जगह भटकते हैं, और जब जब भटकते हैं तो परिणाम हम भटकते ही रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारा कल्याण कैसे हो? हमारा जीवन मृत्यु
ये लोक और परलोक कैसे सुधरे। जब इस परिस्थिति का चिंतन किया गया तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, और उपदेश तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें एक वाक्य ऐसा कहा, यदि वो हमारे जीवन में आ जावे, हमारी बुद्धि उस पर विश्वास कर ले, तो ये जीव भगवान का सनातन संबंधी है, ये भगवान का हो जाता है। कितने व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना करते हैं और कृष्ण की भी उपासना करते हैं, लेकिन कृष्ण मिलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने भक्त को किसी से शेयर नहीं करते। उनकी एक ही शर्त है, जो मेरा है वो केवल मेरा है। कितने व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका सबसे बड़ा कारण है अन्याश्रय। शब्द पर ध्यान देंगे। भगवान की भक्ति करने के बाद भी जब भगवान की कृपा का अनुभव न हो गए, चित्त बेचैन हो गए, तो भगवान के होते हुए भी चित्त बेचैन है। उसका कारण क्या? उसका कारण है अन्य आश्रय। श्री कृष्ण तब तक अपने जीव का पूरी तरह साथ नहीं देते जब तक वो जीव ये नहीं कह देता कि हे कृष्ण मैं तेरा हूं। जीव दुखी है अन्याश्रय के कारण। आश्रय एक होना चाहिए। आश्रय एक, इष्ट एक, गुरु एक, मंत्र एक, मार्ग एक, और वो एक कोई अन्य नहीं है। यदि एक कहें तो वो एक है श्री कृष्ण। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र मेवो, मंत्रोप्येकः तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता का प्रवचन करने से पूर्व इसीलिए महात्म्य का चिंतन किया गया था, और महात्म्य के अंतर्गत जो जगन्नाथ जी के द्वारा लिखा हुआ जो उपदेश वो हमने पिछली बार चिंतन किया। यदि कोई एक देव तो वो कौन? देवकी नंदन श्री कृष्ण। एको देवो देवकी पुत्र। एक। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति केवल और केवल अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे, मेरा ही ध्यान करे, मेरी सेवा करे, मेरे लिए जिए, तो जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहा है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं वहन करता हूं। कौन सी जिम्मेदारी? योग और क्षेम। आइए अपने मूल विषय पर ध्यान दें।
श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक में मात्र 32 अक्षर हैं और अर्थ की रूप से गागर में सागर भरी हुई है। मनुष्य जीवन भर प्रयत्न करता है, किस लिए? मुझे कुछ चाहिए वो मिल जाए और जो मेरे पास है वो सुरक्षित बना रहे। यही तो है। हम परिश्रम किस लिए कर रहे हैं? कि हमें चाहिए। और दूसरा, हमारे पास जो है वो सुरक्षित बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। अब शब्दों को देखो, अर्थ शब्द में से निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं माम। माम माने मुझको। ये जना, ये माने जो, और जना माने मनुष्य। जो मनुष्य मुझको, अनन्या, कौन से मनुष्य? जो अनन्य भाव से चिंतयन्तः, मेरा चिंतन करते हैं। संसार में बहुत व्यक्ति हैं, वो जैसा करेंगे उन्हें वैसा मिलेगा, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण उनकी बात कर रहे हैं जो केवल और केवल श्री कृष्ण के हैं। ऐसे जो अनन्य भक्त हैं और अनन्य भाव से ही जो कृष्ण का चिंतन करते हैं और किसी अन्य की सेवा पूजा आश्रय न लेकर कृष्ण का ही पूजन अर्चन चिंतन करते हैं, ऐसे नित्य युक्त मेरे आश्रित अनन्य भक्तों का मैं योग और क्षेम वहन करता हूं। अनन्याः अमाने नहीं और अन्य माने दूसरा। अनन्य शब्द का अर्थ होता है जहां कोई दूसरा न हो, कोई और अन्य न हो। अनन्य माने सभी को त्याग कर एक का ही होना। अनन्य। पिछले सत्संग में चर्चा हुई थी कि हम कृष्ण के भी हैं और हम कृष्ण के ही हैं।
भी माने कृष्ण के भी हैं और औरों के भी हैं। तो ये हो गया अन्य का आश्रय। और हम केवल और केवल श्री कृष्ण के ही हैं। ये हो गया किसी अन्य के न होकर अनन्य कृष्ण का हो। ऐसे व्यक्ति जो अनन्य हैं, जिन्होंने संसार के सभी आश्रय अपने मन से त्याग दिए, जिन्होंने किसी और दूसरे को अपना स्वामी नहीं माना हुआ है, जो केवल और केवल मुझे ही अपना स्वामी मानते हैं और मेरे अलावा कभी किसी से कोई कामना भी नहीं करते, ऐसे अनन्य व्यक्ति चिंतयतो माम, मेरा चिंतन करते हुए और फिर परिउपासते, मेरी उपासना करते हैं। पहला शब्द हो गया अनन्य। अनन्य माने किसी अन्य व्यक्ति का, देवी देवता का न होकर जो केवल केवल श्री कृष्ण का है। और कृष्ण का अनन्य भक्त होकर के फिर निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। चिंतयन्तः, ये चिंतन हर समय होता है। सोते में चिंतन, जागते में चिंतन, खाते में चिंतन, चलने में चिंतन, जिनका चित्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहे, चिंतयन्तः। अब केवल चिंतन हो इतने से काम नहीं चलेगा। चिंतन निरंतर बना रहे और उन्हीं का चिंतन करते हुए परिउपासते। एक शब्द है उपासते और उसमें शब्द जुड़ा परि। उपासते माने उपासना करते हैं। उपासना शब्द का अर्थ क्या है? उपासन शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। उप माने समीप और आसन बैठना। तो उपासन माने समीप में रहना, बैठना। अपनी प्रियतम, अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने भगवान के जो निरंतर समीप बना रहे, उसका नाम है उपासना। अपरिउपासते, परितः माने पूरी तरह से, अर्थात मेरी उपासना करे, सब ओर से मेरी ही उपासना करे और मेरी ही उपासना करे। इसका मतलब है निष्काम भाव से मेरी उपासना करे। जो व्यक्ति मेरा ही चिंतन करता हुआ निष्काम भावना से, कुछ न चाहने की भावना से मेरी ही उपासना करता रहता है, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जो भगवान की उपासना में लग गए उनका जीवन कैसे चलेगा? तो वैष्णव मार्ग में ऐसा कहा जाता है,
भोजना भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः यो हि विश्वम्भरो देवः सतां किमनुपेक्षते। जो भगवान का है, जिसने भगवान की शरणागति ले ली है, अब उसका तो एक ही धर्म है, भगवान की उपासना। और जो वैष्णव हो गया, फिर उसे अपने भोजन की, अपने रहने की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? यदि फिर वो अपनी चिंता करता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। जब तक माता पिता होते हैं, बालक का ध्यान रखते हैं, और माता पिता के रहते हुए बालक यदि भोजन पानी की चिंता करे, तो ये बात मां बाप को अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। जब परम पिता परमात्मा जीव को अपना मान लेते हैं, और जब जीव उनका हो जाता है, और उनका होकर के जब संसार के विषय में अपने भरण पोषण की चिंता करे, तो ये बात भगवान को भी अच्छी नहीं लगती। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते एवं वहाम्। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जैसा करेगा उससे फल मिलेगा, लेकिन जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, ये नियम भक्तों पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दिया है। सर्वस्व अर्पण कर दिया है, इसका मतलब क्या? सर्वस्व माने सब कुछ। सर्व माने सब, और स्व माने अपने आप, अपने सहित सब, इसका नाम सर्वस्व। सब में तो आया सर्व, और स्व में स्वयं। स्वयं स्व। तो जिसने अपने सहित अपना संपूर्ण भगवान को अर्पण किया, इसका नाम है सर्वस्व अर्पण। जिसने किसी दूसरे व्यक्ति से आशा भी छोड़ दी, केवल व्यक्ति से ही नहीं, अन्य देवी देवताओं से भी आशा छोड़ दी, और जिसने अपनी आशा केवल मुझ पर टिका दी, और ऐसी टिकाई कि मुझे केवल तुम्हारी सेवा मिलती रहे। सेवा कर रहा है, लेकिन वो सेवा भी कैसी है? निष्काम भाव की। तो भगवान कहते हैं, ऐसे अपने अनन्य, मेरा ही चिंतन करने वाले, मुझे ही सोचने वाले, और मेरी ही सेवा में लगे रहने वाले जितने भी भक्त हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नित्याभियुक्तानां, अब इस शब्द को समझें। नित्य माने निरंतर, हमेशा, ऑलवेज, एवरी टाइम।
नित्य अभियुक्त, युक्त माने जुड़ा हुआ और अभियुक्त माने पूरी तरह से, जो निरंतर सदैव मुझ में ही लगा रहता है। नित्याभियुक्ता नाम, युक्त, अभियुक्त और नित्याभियुक्त। एक शब्द युक्त वो बढ़ा अभियुक्त और उसमें जोड़ा गया तो नित्याभियुक्त, अर्थात जो निरंतर सदैव हर समय जो केवल मेरा ही चिंतन करते रहे और जिन्हें केवल मेरी 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 ही सूझे, जो मेरे लिए ही जी रहे हैं। ताम मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त जीविता। ये दशा किसकी है? ये दशा है ब्रज की गोपियों की। गीता सिद्धांत है और श्रीमद् भागवत उसका दृष्टांत है। ऐसे नित्याभियुक्त भक्त कौन है? अब ये कितना कठिन लग रहा है ना कि कैसे युक्त होंगे, कैसे अभियुक्त होंगे, कैसे नित्य निरंतर उनमें जुड़े रहेंगे, कौन है, कैसे होगा। तो इसी बात को समझने के लिए भागवत है। वो है ब्रज की गोपी। गोपियों का चित्त निरंतर श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। श्लोक में शब्द आया ना, चिंतयन्तो माम चिंतयन्तः, मेरा चिंतन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए। तो चिंतन कैसा हो? चिंतन हो ब्रज की गोपी जैसा। विक्रेतु कामा किलि गोपी कन्या मुरारी पादार पित चित वृत्ति। विक्रेतु कामा किलि गोपी रिपादार पित चित विक्रेतु कामा किलि गोपी कन्या मुरारी पादार पित चित वृत्ति। विक्रेतु कामा किलि गोपी कन्या मुरारी पादार पित चित वृत्ति। दध्यादिको मोह बसादिवोच गोविंद दामो धर्माधिवेति। गोविंद दामो धर्माधिवेति। गोविंद दामो धर्माधिवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामो धर्माधिवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामो
माधुरी गोविंद भगवान शंकराचार्य गोविंद दामोदर स्तोत्र में गोपी के चित्त की दशा का वर्णन कर रहे हैं। ब्रज की गोपी, उसने मटकी में दही भरा, दूसरी गोपी ने माखन भरा, किसी ने दूध लिया और मटकी को सिर पर रख करके बेचने जा रही है। सामान्य प्रोसेस है, लेकिन इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं, शंकराचार्य करते हैं, वल्लभाचार्य करते हैं। क्यों? दही बेचने के लिए नहीं, गोपी के जो चित्त की दशा है वो बड़े बड़े संतों के लिए आराधनीय है। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित वृत्ति विक्रेतु विक्रेतु कामा किल गोप कन्या। गोप कन्या माने गोपी। वो घर से निकली, किस काम से निकली? दही बेचने के लिए। लेकिन शरीर घर से बाहर निकला, शरीर पर माथे पर मटकी है, मटकी में माखन है, ये तो सबको दिख रहा है। लेकिन भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही। वो जो गोपी है, जो घर का काम कर रही है, बाजार का काम कर रही है, घर में काम करते हुए भी, बाजार का काम करते हुए ही, क्रय विक्रय करते हुए भी उस गोपी के चित्त की वृत्ति कहां है? मुरारी पादार्पित श्री कृष्ण के, मुरारी के चरणों में अर्पित है। गोपी ने अपना चित्त कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया है। जो अपने चित्त को भगवान के लिए अर्पण कर देता है, भगवान के नाम में अर्पण कर देता है, भगवान की लीला में अर्पण कर देता है, भगवान की सेवा में अर्पण कर देता है, उसका चित्त श्री कृष्ण चुरा लेते हैं। भगवान चोरी भी उसी की करते हैं जिसे अपना मानते हैं। भगवान कभी दुष्टों के चित्त को चुराते हैं, सुना नहीं? भक्तों के चित्त को चुराते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्त भगवान के लिए जीते हैं। उनका संकल्प है, जन्म दिया तो तुमने दिया, शरीर दिया तो तुमने दिया, इंद्रियां दी तो तुमने दी, मन बुद्धि दिया तो तुमने दिया, और तो और मैं जो जीवात्मा हूं मुझे भी तो तुमने ही प्रकट किया। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भक्त अपने मन में ऐसा मानता है कि मैं भगवान का हूं, मान्यता की बात है। गोपी गीत के पहले श्लोक में भी यही संकेत है। दृश्यता
दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। हे दयिता, हे प्यारे, दृश्यता हमें देखो। क्या देखें? हम तुम्हें ढूंढ रही हैं। क्यों ढूंढ रही हैं? तो इसमें अंडरलाइन करने वाला शब्द है तावका। भाई आप मेरे आगे पीछे क्यों ढूंढ रही हो? आप मुझे क्यों ढूंढ रही हो? आप मेरा चिंतन क्यों कर रही हो? इसका एक ही जवाब है, हे दयित, अरे प्यारे, तावका हम तेरी हैं। दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः। अच्छा, गोपियां कहती हैं हम तुम्हें इसलिए ढूंढ रही हैं क्योंकि हम तेरी हैं। और आगे की बात देखो, त्वयि धृता सवस त्वयि त्वयि धृता सव असव प्राणः। और तो और है प्यारे, हमने जो अपने प्राण हैं वो तेरे लिए धारण कर रखे हैं। ये प्राण भी किसके हैं? कृष्ण के हैं। हम श्वास भी ले रहे हैं तो किसके लिए ले रहे हैं? कृष्ण के लिए ले रहे हैं। हमने प्राण रोक रखे हैं, हम जिंदा हैं तो किसके लिए हैं? हे कृष्ण, तेरे लिए जिंदा है। क्यों? क्योंकि हम केवल और केवल तेरे हैं। गोपियों के जीवन में सारे दृष्टांत मिल जाते हैं। पति सुतान भया भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते त्यज्यता गता। गोपियां कहती हैं इसका प्रमाण ये है, भले ही हम गोकुल में रहती हैं, ब्रज में रहती हैं, चार दीवार में रहती हैं, परिवार में रहती हैं, लेकिन हमने तेरे लिए सबको त्याग दिया। तेरे लिए पति को त्यागा, तेरे लिए पुत्र को त्यागा। पति सुतान्वय, अन्वय परिवार, और इतना बड़ा परिवार तूने दिया तेरे लिए छोड़ दिया। भ्रातृबांधवा, पैदा हुए तो भाई भी थे, बड़े हुए तो बंधु भी, मित्र भी बने, लेकिन हे कृष्ण, जब से हम तेरे हुए इन सबको त्याग दिया, और त्यागा ही नहीं, अति विलंघ्यते त्यज्यता
अच्युता गता। हे अच्युत, देखो आज तेरे लिए उन सबको लांघ के हम तेरे लिए आ गए। इसलिए यदि हम जिंदा हैं तो तेरे लिए हैं, हमारे प्राण हैं तो ये तेरे हैं, हम चिंतन करते हैं तो तेरा करती हैं। ऐसे भक्तों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं तेषां नित्याधियुक्तानां योगक्षेमं काम्यम् योगक्षेमं बहाम्यम्। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा है और मेरा होकर के मेरा ही चिंतन करता है। ध्यान रखिए, चिंतन उसी का होगा जो अपना होगा। भगवान चाहते हैं कि तुम उनका चिंतन करो। भगवान नेत्र बंद करके लेट रहे। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप सदैव नेत्र बंद करके ही क्यों लेटे रहते हैं? भगवान बोले, लक्ष्मी मैं नेत्र बंद करके अपने भक्तों का ध्यान किया करता हूं। जब भक्त भगवान का चिंतन करता है तो भगवान भी भक्त का चिंतन करते ही हैं। संसार का व्यक्ति स्वार्थी है। संसार को कितना ही कस के पकड़ो ये सरक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही संसार है। जैसे मुट्ठी में रेत को, बालू को कितना ही कस के पकड़ लो, जितना कस के पकड़े रहोगे पकड़े रहो, लेकिन पकड़ने के बाद भी वो सरक जाता है। ऐसे ही संसार को हम कस के पकड़ते हैं। ये मेरी मां सरक गई, ये मेरे पिता वो भी सरक गए, ये मेरे मित्र, ये मेरे भाई, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा धन और ये मेरा शरीर, सब सरक जाता है। असारे संसारे विषय विषय संगाकुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल कथा किमर्थम व्यर्थम ब्रजति कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीय श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये चित्त का स्वभाव है, इस संसार का चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि पुरानी आदत पड़ी हुई है। लेकिन जो अपने चित्त को भगवान के चिंतन में लगा देते हैं और जब उस चित्त को श्री कृष्ण का चिंतन
भाने लगता है तो वह चित्त कृष्ण से चिपक जाता है और कृष्ण चित्त में चिपक जाते हैं। भगवान के चरणों का चिंतन करो, भगवान के मुखारविंद का चिंतन करो। जब भगवान का चिंतन करोगे तो ये चित्त भगवान के रूप में परिणत है। हरि, गुरु और वैष्णव, इन तीनों को समान माना गया है और विशेष रूप से समझे तो उत्तरोत्तर एक दूसरे को विशेष माना गया है। भगवान का चिंतन करो, यदि भगवान का चिंतन न होवे तो अपने सदगुरुदेव के रूप का चिंतन करो। वैष्णव का, भक्त का, संत का, महापुरुष का चिंतन करो। जब ये चित्त चिंतन करेगा तो उनके रूप में परिणत होने लगेगा। तो जो बिगड़ा हुआ मन है वो सब जगह से हट करके एक जगह लग जाएगा, और जो 1000 जगह भटका हुआ है वो एक जगह लग जावे तो उसे भटकना नहीं कहते, उसे स्थिर होना कहते हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे प्रति अनन्य हो चुका है और जो मेरा ही चिंतन करता रहता है, और इसके अलावा जो केवल मेरी ही उपासना में लगा हुआ है, नाम जपे तो कृष्ण का, स्वरूप दर्शन करे तो कृष्ण का, सेवा करे तो कृष्ण की, लीला सुने तो कृष्ण की, धाम में जावे तो कृष्ण के, भक्तों के साथ रहे तो कृष्ण के, जो निरंतर निरंतर मुझ में ही रमण कर रहा है, मुझ में ही लगा हुआ है, ऐसा नित्याभियुक्तानां, ऐसे जो नित्य अभियुक्त हैं, जो निरंतर मुझ में ही जुड़े हुए हैं, ऐसे भक्तों का योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका योग और क्षेम अहम बहामी। बहाम्यहम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बहामी प्लस अहम, बहाम्यहम। योग किसे कहते हैं? कोई भी कार्य करना होगा तो उसको करने के लिए पहले वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जोड़ने। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। भोजन बनाना है तो भोजन के लिए आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो संसार का व्यक्ति पहले पैसा कमावेगा, फिर वस्तु लावेगा, तब उसकी व्यवस्था होगी। और जो केवल भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वो कहां जाएंगे? भगवान कहते हैं उनके योग की व्यवस्था में करता हूं। योग, संसार की वस्तुओं को कलेक्ट करना, ये भी योग है। और सच्चा योग जो भगवान से जोड़े उसका नाम योग। और भगवान से कौन जोड़ता है?
उस योग का नाम है भक्ति योग। भगवान कहते हैं कि संसार की वस्तु जो उसके उपयोग की है उनका भी मैं उसे योग कराता हूं। और गहरा अर्थ ये है, योग माने मेरा भक्ति योग। जो मेरा अनन्य है उसकी भक्ति को भी मैं ही बढ़ाता हूं, उसे अवसर देता हूं, उसे उस मार्ग पर जोड़ता हूं। ये भगवान का योग। भगवान जिसे जोड़ना चाहते हैं वो ही जुड़ पाता है। योग है भक्ति। और क्षेम माने मान लो हमने धन कमाया, वो तो हो गया योग। अब इस धन को कोई चोर न ले जाए, कोई फ्रॉड न ले जाए, कहीं नुकसान न हो जावे। अब इसका सुरक्षा, इसका नाम क्षेम। तो ये तो हुआ लौकिक क्षेम। भगवान अपने भक्त को संपत्ति का संग्रह कराते भी हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। सुदामा की पत्नी को भगवान ने धन दिया और उसकी रक्षा भी की। जिसे भगवान देते हैं उसे देते भी हैं और उसे सुरक्षित भी रखते हैं। अपने भक्त का योग और क्षेम साधारण अर्थ हुआ कि उसकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को जोड़ने का, देने का काम योग, कलेक्ट। और उसकी जो उसके पास है, अब उसे तो ध्यान है नहीं, वो तो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। तो जो मुझ में लगा हुआ है उसकी जो भी वस्तु है उसकी सुरक्षा करना, उनका क्षेम करना, ये भी मैं बहन करता हूं। और गहरे अर्थ में उसके भक्ति योग को मैं ही बढ़ाता हूं। और जो भक्ति उसने अर्जित की है उस भक्ति की रक्षा भी मैं ही करता हूं। एक बड़ी सत्य घटना है, इसमें शब्द लिखा हुआ है बहाम्यहम्। बहन करना, बहन माने बोझा ढोना। शब्द का अर्थ लिखो। भगवान देते नहीं है, दिलवाते नहीं है, भगवान स्वयं लेकर के आते हैं। एक बड़े ऊंचे महापुरुष, गृहस्थ धर्म में बड़े विद्वान, जिनका काम ही शास्त्रों का चिंतन, घर में पत्नी, कुटिया, और वो महापुरुष जंगल में एकांत में बैठ करके गीता जी का अर्थ लिख रहे थे। और जब ये श्लोक आया, योगक्षेमं वहाम्यहम्, पंडित जी बड़े विद्वान, बड़े योग्य, बड़े महापुरुष ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि गीता में लिख रहा है कि मैं योग और क्षेम को वहन करता हूं, मैं ढोता हूं, अपने माथे पर रख के ढोता हूं। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि भगवान को बजट धोने की क्या जरूरत, बहाम्यहम् नहीं, ददाम्यहम्। उन्होंने लेखनी ली और जो बहाम्यहम् शब्द है उसे काटा, एक लकीर, और उसके ऊपर लिख दिया ददाम्यहम्। पहले के महापुरुष जिनके अर्थ हम आप पढ़ते हैं ना, ये यूं ही नहीं लिखेंगे, साधना करते हैं, शब्दों को साक्षात्कार करते हैं, और जब वो अर्थ प्रकट होता है तब लिखते हैं। न उन्हें भोजन की फिक्र रहती है, न मकान की फिक्र रहती है, न घर की फिक्र रहती है, न परिवार की रहती है। उन्हीं पंडित जी के यहाँ भोजन की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। उनकी पत्नी ने कहा था कि आज भोजन के लिए सामग्री लेके आनी है। और प्रायः ऐसा होता है
जो जिसमें डूबा हुआ होता है उसे वो ही याद रहता है और सब भूल जाता है। वही पंडित जी महाराज अपने घर पर आए और जब घर पर आए, जैसे ही घर में घुसे, भोजन पानी सब तैयार था। समझ नहीं पाए, डूब रहे थे। तब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आपने जो वस्तु दिलवाई, वो छोटा सा बालक जो दे के गया, उसे तुमने क्यों मारा? हुआ क्या? पंडित जी अनन्य भक्त थे। भगवान स्वयं छोटे बालक के रूप में उनके भोजन का सीधा, उनके भोजन की सामग्री स्वयं लेकर के पंडित जी के घर गए, माता जी को दिया। मां ने उस बालक को सावले सलोने मोहिनी मूरत को देखा, देखकर मोहित हो गई। बोले, तुम कौन? बोले, ये पंडित जी का भोजन, ये आपके घर की व्यवस्था है। जब उसे देखा, सावला सलोना, उसके गाल पर एक निशान पड़ा हुआ था। मां ने पूछा, बेटा ये गाल पर क्या, कैसे लगी? अरे बड़ी चोट लगी। उस बालक ने कहा, मां, आज पंडित जी ने मुझे मारा है, ये उसी का निशान। बस नेत्रों में जल लेकर वो बालक चला गया। तब पंडित जी आए, सब व्यवस्था बनी बनाई। तब उन पंडितानी ने पूछा कि आज जिस बालक को आपने भेजा, उसे मारा क्यों? तब उन महापुरुष को याद आया, मैंने तो किसी को नहीं भेजा, न मैंने कोई सामग्री खरीदी, न किसी को देने के लिए भेजा। बोले, क्या बात करते हो, भूल जाते हो, बालक आया था और इस बालक को तुमने मारा भी था। उसके गाल पर कटा हुआ निशान था। महात्मा थे, समझ गए वो कोई और नहीं, वो तो साक्षात श्री कृष्ण ही थे, जो मेरे योग और क्षेम को बहन करके घर पर लाए। मुझसे गलती हुई, मैंने कृष्ण के वाक्य को काटा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैंने गीता में जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी ही उपासना में लगे रहते हैं, ऐसे नित्य अभियुक्त भक्तों का मैं योग और क्षेम स्वयं वहन करता हूं, ढोता हूं। मेरे मन में भाव आया, भगवान को ढोने की क्या जरूरत? बहाम्यम को मैंने काटा और ददाम्यहम् मैंने अर्थ लिख दिया कि जो अनन्य भक्त भगवान का चिंतन करते हुए भगवान की उपासना करते हैं, भगवान उसके उसे योग और क्षेम प्रदान करते हैं। ददाम्यहम्, मैं देता हूं। ये मेरी गलती है। भगवान केवल देते नहीं, अपने अनन्य भक्तों के बोझ को, योग और क्षेम को स्वयं वहन करके उनके साथ चलते हैं। और इसी का जीता जागता प्रमाण है नरसी का भात। जब नरसी की बेटी की ससुराल से भात की लिस्ट आई तो भगवान ने भिजवाया नहीं, स्वयं सावलिया सेठ पगड़ी बांधकर गाड़ा में बैठकर जितनी बड़ी लिस्ट थी। अब आप लोग तो जानते हो, घर में कोई विवाह हुआ तो बहन को क्या जाएगा, भांजी को क्या जाएगा, बुआ को क्या जाएगा, सबने मन चाही लिस्ट लिखाई। और कुछ रह गया, बोले हाँ एक सोने की सिलौर ले आना। बेटी ने पूरी लिस्ट लेकर अपने पिता नरसिंह मेहता को भेज दिया। नरसिंह को अपने भगवान पर विश्वास था। उसने कहा, मेरा तो सावलिया सेठ है। और वह सूची उसने अपने सावलिया सेठ को अर्पण की।
जब अर्पण की तो ठाकुर जी स्वयं भात भरने के लिए गाड़ी पर बैठकर सूची में लिखा हुआ संपूर्ण वस्तु सामग्री लेकर नरसी की बेटी के घर गए और उसका भात स्वयं ले जाकर के भर के आए। गीता का वाक्य पुनः सार्थ हुआ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पंडित जी को अपनी गलती का अनुभव हुआ, क्षमा याचना की और जो काटा था तदाम ने हमको काटा और जो गीता का वाक्य था योगक्षेमं वहाम्यहम्, ब्राह्मण देवता ने लेखनी से लिख दिया। श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों के योग और क्षेम को स्वयं वहन करते हैं, स्वयं वहन करते हैं, स्वयं वहन करते हैं। तो ये श्लोक, ये कृष्ण का वाक्य, प्रतिज्ञा वाक्य है। आवश्यकता है तो अनन्यता की, आवश्यकता है तो अपने चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने की, और आवश्यकता है तो नित्य निरंतर निष्काम भगवान की भक्ति की। जो निष्काम भक्त भगवत चिंतन करते हुए अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। गीता का ये श्लोक श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा वाक्य है। ऐसे भक्तों की रक्षा, उनका योग और क्षेम स्वयं श्री कृष्ण स्वयं वहन करते हैं। भक्तों को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गीता के इस श्लोक को आप लोग रोज पाठ किया कीजिए और उसका चिंतन कीजिएगा। आइए इस श्लोक की बात पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं।